Hello, Assalamualaikum and welcome to the channel. Today's topic is alliteration. Alliteration is the repetition of initial consonant sound into or more neighboring words or syllables. आसपास वाले या साथ वाले जो वर्ड्स हैं उसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो, लफ्ज के स्टार्ट के अंदर इनिशियल साउंड जो हो वो कॉन्सोनेंट साउंड सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको इनिशियल राइम भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वाइल्ड विंड्स ऑफ विंटर. अब वो साउंड जो है वाइल्ड में, विंड में वो साउंड एंड विंटर में वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है और तीनों में रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन. एंड पीटर पिपर पिक्ड अ peck of pickled peppers. So it's a very common example. ये बहुत ज़्यादा common है कि एज अ टंग ट्विस्टर भी यूज होता है. So एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. whether the weather be fine or whether the weather be not, whether the weather be cold or whether the weather be hot, we will weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not. So अब अगर आप इसका पर्पस देख लें कि इस एलिट्रेशन को यूज करने का क्या पर्पस है. अब जैसा वेदर वाली जो पोइम से थी ये अभी पढ़ी है तो इससे एक ना अटेंशन आती है, फोकस हो जाता है उस कंसिस्टेंट पैटर्न क्योंकि क्रिएट हो रहा होता है तो इंसान का जो सुनने वाला है ना उसका ध्यान एकदम से होता है कि अच्छा कुछ मज़ेदार सा बोल रहे हैं ये. सो एलिट्रेशन एक तो सेंस ऑफ स्पीड भी देता है, एक इंटेंसिटी ऑफ द टू द सेंटेंस भी आ रहा होता है इसके अंदर. और एज ए टंग ट्विस्टर्स यूज होती हैं एलिट्रेटिव पोइम जो होती हैं और एक तरह से इसको फन वे में लिखा गया होता है. जब इसको पढ़ते तो एक फन क्रिएट होता है जिससे अभी हमने पढ़ा है वेदर वाला. अगर हम रूल्स ऑफ एलिट्रेशन को अब देखें तो रूल्स ऑफ एलिट्रेशन का ये होता है कि प्रॉपर एलिट्रेशन होना ज़रूरी नहीं है और प्रॉपर एलिट्रेशन ये नहीं होता कि लेटर्स की रेपिटेशन हो रही हो, नहीं, रेपिटेशन ऑफ साउंड होनी चाहिए यहाँ पे. अब कभी कभी हमें पता है कैन है जिस तरह वो क का साउंड देता है और जो काइट डिफरेंस आ जाता है. अब नाइट एंड नेवर में के जो है वो स्टार्ट में आ रहा है लेकिन वो साउंड होता है साइलेंट के का साउंड, इसी वजह से नाइट उसको पढ़ा जाता है. और नेवर के अंदर न साउंड एंड नाइट के अंदर न साउंड, यानी साउंड जो है वो न रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमें एलिट्रेशन देखने को मिलती है. और कन्वर्सली अगर देखें, टिन है और थैंक है, थैंक में टी एच है, स्टार्ट में है तो लेटर टी ही और टिन में भी टी है तो इसको भी एलिट्रेशन कहना चाहिए, नहीं. इसी वजह से एलिट्रेशन वो होती है जिनके कॉन्सोनेंट साउंड सेम होते हैं. सो टिन और थैंक एलिट्रेट नहीं है. और एलिट्रेशन ऑब्वियसली जहाँ पर रेपिटेशन अगर बिगनिंग के ऊपर है तो एलिट्रेशन है, लेकिन अगर alliteration is not just repeating consonant sound at the beginning of words, it could be in the middle of word. जब middle वगैरह के अंदर और end वगैरह के अंदर हर जगह repeat हो रहा है तो उसको हम consonant कह देते हैं. consonants is a lot like alliteration, ठीक है. For example, more men came home that day than we ever expected. म साउंड जो है more के अंदर, men के अंदर, came के अंदर एंड home के अंदर. अब केम एंड होम के अंदर वो मिडिल में आ रहा है म साउंड, या फिर आप कह लो होम एंड केम एंड पर आ रहा है. तो जब स्टार्ट और एंड वगैरह कहीं पे भी आ रहे हो तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स कह देते हैं. इसी तरह अगर वॉल साउंड्स की रेपिटेशन हो रही है जैसा हमने एलिट्रेशन के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड्स की देखी है, या फिर कॉन्सोनेंट्स के अंदर भी ये होता है ना, मिडिल में आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है ना अगर कॉन्सोनेंट साउंड तो वो कॉन्सोनेंट साउंड तो वो कॉन्सोनेंट्स है. इसी तरह अगर वॉल साउंड्स कहीं पे भी रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम कह देते हैं एंसोनेंट्स. फॉर एग्जांपल, फ्लीट फीट स्वीप बाय स्लीपिंग गीक्स. अब ई साउंड जो ना, ई साउंड, तो ये एग्जांपल है एंसोनेंट्स की. अब एंसोनेंट्स हमें हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है. लाइक अगर हम थोड़ा सा वर्क टाइम लें और हम हर जगह देखें तो हमें मिल जाती है एग्जाम्पल. लाइक अब हमारी शॉर्ट स्टोरी या पोएम या फिर नर्सरी पोएम्स आ जाती हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी. स्पोर्ट्स में भी काफ़ी एलिट्रेशन यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडे नाइट फीवर. अब यहाँ पे फ्राइडे नाइट फीवर स्कोर्स, अब कोई
बनती नहीं है, लेकिन वो एक तरह से सिर्फ एलिट्रेशन क्रिएट करने को पढ़ने में मजा है, इस वजह से यहाँ पे फीवर वर्ड ऐड कर दिया। बिलबोर्ड्स के अंदर एडवर्टाइजिंग की गई होती है, रेंटिंग इज बेटर देन बाइंग, लाइक जिप जीरो जिल्स एस्टेब्लिशमेंट फी। अब जिप जीरो जिल्च, ये तीनों ज साउंड आ रहे हैं तो वो मजा आता है ना एडवर्टाइजमेंट में पढ़ने का। जैसा वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यूज एंड व तीनों में। तो और रेस्टोरेंट्स के अंदर एडवर्टीजमेंट जो हो रही होती है उसमें एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। चेडर लवर्स बेकन चीज बर्गर कॉम्बो। अब चर्च साउंड दोनों में चेडर और चीज सेम हो रहा है ना। अब देखें चेडर चीज जो होती है, अब चेडर चीज चर्च साउंड एक तरह से ब्रांड नेम है। अब ब्रांड नेम भी असल में ना एलिट्रेशन उसमें ऐड की जाती है ताकि जो बायर्स है वो थोड़ा अट्रैक्ट हो पढ़ के, यार मजे का नाम है। अब बूम बूम बबल गम, अब बूम बूम ब साउंड हो गया, और डिंग डोंग। अब ये और भी इसमें आ सकते हैं कि ओनोमेटोपिया यूज किया हुआ है, लेकिन इस तरह ब्रांड नेम्स बनाए जाते हैं। जैसा केल्विन क्लेन, अब ये इंटरनेशनल ब्रांड है। अब न केल्विन का न एंड पे और क्लेन का न एंड पे, तो एंड जो है वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड पे हो रही है, यहाँ पे भी रेपिटेशन हो रही है। तो इस तरह ब्रांड नेम्स रखे जाते हैं ताकि जो सुनने वाला है उनको ज़्यादा देर तक याद रहें। इसी तरह स्टोर नेम्स के अंदर बेस्ट बाय, अब बेस्ट बाय की जगह गुड बाय भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ब साउंड को किया है। टेलीविज़न के अंदर इस तरह रखे जाते हैं नेम्स, वही बात है ताकि लोगों को ज़्यादा देर तक याद रह सके। और ये एक तो असल में एलिट्रेशन जो होती है ना, एक साउंड बेटर ऑब्वियसली, इट इंगेजेस, मतलब जो सुनने वाला है उसको इंगेज करेगा, इंटरटेनिंग भी है, सुनने में मज़ा आता है, और इससे अटेंशन जो होती है ना वो क्विकली अट्रैक्ट होता है जो सुनने वाला होता है, और उसको ज़्यादातर याद भी रहता है कि अच्छा इस इंसान ने ये चीज़ कही थी। एक तो इसमें डेप्थ नहीं आएगी कि इसको राइटिंग के अंदर ऐड करने से, लेकिन एक ह्यूमर और एक एक्सप्रेशन है बस ये, कि वर्ड्स की जो साउंड्स है उनकी स्टार्ट में रिपीटेशन हो रही है, वो कम्प्लीटली साउंड वर्ड तो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन साउंड रिपीट हो रही है। अब एलिट्रेशन को यूज़ किस तरह करें? अब एलिट्रेशन की जो टेक्निक है ना, इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर, ह्यूमर के अंदर, एनर्जी के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो वर्ड्स हैं उसको लाइक दे शुड लुक अलाइव, यानी जिंदा लगे। अल्फाज ना, अल्फाज भी बोलते हैं, टाइप्स वाइब्स हैं। और इसमें हम सेइंग्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी जो कहावतें होती हैं या लोगों की कोट्स होती हैं उसमें, क्योंकि उसके अंदर भी एलिट्रेशन है, लोग अट्रैक्टिव हो इसीलिए उनको वो लाइंस जो है वो ज़्यादा देर तक याद हैं। और ह्यूमरस पोइट्री के अंदर भी काफ़ी मिलती हैं हमें। अब इसको आइडेंटिफाई किस तरह करना है? अब हमें चाहिए कि जब हम पढ़ें तो ऊंचा पढ़ें, सुने गौर से कि क्या हमें कॉन्सोनेंट साउंड्स कहीं पे आइडेंटिकल फील हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो बाद में सेंटेंसेस के अंदर उसको रीड करें, फिर उसके लेटर और साउंड को देखें कि एलिट्रेशन है कि नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, बेटी एंड बॉब ब्रॉट बैक ब्लू बैलून्स फ्रॉम द बिग बाजार, ब ब ब ब ब साउंड ऊंची बोला है। अगर मैं दिल में पढ़ूंगी तो मे बी मुझे इतना सही से ना पता लगता कि ब ब साउंड। उसके बाद इसको देखा कि वो तो क्लियरली नजर आ रहा है ब साउंड। उसके बाद फोर फ्यूरियस फ्रेंड्स फॉर द फोन, तो यहाँ पे भी फ साउंड जो है वो आ रहा है। सैम्स शॉप स्टॉक शॉट स्पॉटेड सॉक्स, अब स साउंड ऐसा पढ़ा है तो पता लगे कि हाँ जी यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुई है। इसी तरह हमें खुद से भी ट्राई करना चाहिए। अब नोटेबल जो नेम्स हैं उसके अंदर कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर जो है उसके अंदर ये यूज होते हैं, जैसा हमने पहले भी ब्रांड नेम्स और हर जगह देखा है। अब जिस तरह हो गया ग्रेस ग्रीन, सैम स्माइली, तो ये सारे। अब वोकेबलरी फॉर वर्ड्स, अब पोइट्री के अंदर ना वोकेबलरी बहुत मैटर कर रही होती है ताकि हम मूड को सेट कर सके कि हमारी पोइट्री कैसी है। अब वो डिस्क्राइब हो सकती है अपीयरेंस की, वो ह्यूमर के लिए हो सकता है, वो कैरेक्टर के लिए हो सकता है। अपीयरेंस बता रही है कैसे है, या फिर एक मजाक के लिए है, या फिर वो कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन हो रही है। तो ये तीनों में से किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, और इससे हमारा जो वर्क होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, मेमोरेबल बन जाएगा, ह्यूमरस बन जाएगा और डिस्क्रिप्टिव भी बन जाएगा ऑब्वियसली। सो
this is all about the alliteration. If you like the video, please like, comment and share. Sorry. Last but not the least, एडिंग अमेजिंग एलिट्रेशन. अब देखें इस टाइटल के अंदर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस बिकॉज वॉल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं. तो हमने यहाँ पे एजोनेंस देखा, कॉन्सोनेंस देखे और एलिट्रेशन तो हमारा टॉपिक था ही. उसके बाद अब ये नहीं है कि साथ साथ वाले सारे जो वर्ड्स हैं वो सेम साउंड से हो, नहीं, हम बीच में प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स आगे बीच में, तो भी कोई मसला नहीं है. जैसा हमने पहले एग्जांपल्स देखी हैं. उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि एलिट्रेशन सेंटेंसेस के अंदर हो, नहीं, टू वर्ड फ्रेज के अंदर भी एलिट्रेशन हो सकती है एंड इट कैन बी एलिट्रेटिव ना. और हो सकता है कि एक ही वर्ड हो लेकिन उसके मल्टीपल सिलेबल्स हों और वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. लाइक हमने वर्ड्स तो देखे कि नियर नेबरिंग वर्ड जो हैं, नेबरिंग वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सेम वर्ड हो, उसके मल्टीपल सिलेबल्स हो और सिलेबल जो है वो किससे सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको भी हम एलिट्रेशन कह सकते हैं. सो नाउ इट्स the end of the video. If you like the video, please like, comment and share it.